हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ ये मूंगफली की क्रिस्पी सी करारी सी चिक्की जो मार्केट में बहुत महंगे दाम पे मिलते हैं और आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट और कुछ स्पेशल सी ट्रिक्स के साथ में हम ये इसे बनाने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ट्रिक्स पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 कटोरी मूंगफली ली है। आप इसे चाहे तो वजन से भी नाप सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वही नाप से हमें कुछ मीठा डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको गैस की आंच को एकदम धीमा ही रखूंगी ताकि हमारी मूंगफली जलेगी नहीं, और धीमी आंच पे अगर पकेगी वो तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, आप या तो धीमी आंच पे रखिए या मीडियम आंच पे रखिए। थोड़ी देर में आप देखिएगा आपकी मूंगफली का छिलका उतरने लगेगा। लगभग 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पैन बस आपका गर्म होना चाहिए तो आपकी मूंगफली बहुत अच्छी लगेगी। और आप देख सकते हो इस तरह से ये मुँह खुलने लग गया था मूंगफली का। अगर मुंह खुल रहा है उसी तरह से आपको पता चल जाएगा आपकी मूंगफली सिक रही है, तो इसका छिलका भी निकल जाएगा। धीमी आंच पे मैंने इसको चला लिया था लगभग 4 से 5 मिनट। अब इसको कपड़े पे निकाल लेते हैं। थोड़ी देर इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे हम, ताकि हमारा इसका छिलका अच्छे से उतर पाएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े को फैला के छोड़ दूंगी। लगभग आप इसे 4 से 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, और फिर आप इस तरह से कपड़े से मसल के इसके छिलके निकाल सकते हैं और ये इजीली निकल जाएंगे आपके। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से कपड़े की पोटली बना लीजिएगा। कॉटन का कपड़ा लीजिएगा और इस तरह से आप मसल के इसका छिलका निकाल सकते हैं। और मूंगफली का छिलका बहुत इजीली निकल भी जाता है, और अगर सारा नहीं निकलता है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत अच्छे गुण होते हैं। तो इस तरह से हम इसको ठंडा होने के बाद में हाथ से मसल के भी निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके मुझे बहुत अच्छे लगे। अब इसमें रह जाता है इसका छिलका, तो छिलका भी निकालना होता है क्योंकि वो फिर टेस्ट को ख़राब करेगा। तो इस तरह से हम फटक के इसका छिलका निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से छिलका इजीली निकल जाता है। ये कुछ पुरानी ट्रिक्स है हमारी, और वैसे भी छिलका इस तरह से आप निकाल सकते हो। आप चाहे तो छलनी से भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ आधा कटोरी तिल को लिया है। अब आप मूंगफली और तिल को मिलाकर भी बहुत अच्छी टेस्टी सी चिक्की बना सकते हैं, और तिल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको पता है सर्दियों में हमें ये वार्म रखेंगे, और उसके साथ में इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। खाने में भी ये नटी सा फ्लेवर देता है। तो हम तिल को भी इस तरह से सेक लेंगे। तिल को भी आप धीमी आंच पे भूनिएगा। साथ ही में मैंने लिया है गुड़। अब ये ध्यान रखना होगा जितना आपने मूंगफली ली है उतना ही गुड़ लिया है। अगर आप 1 पाव मूंगफली लेते हैं तो आपको 1 पाव ही गुड़ लेना होगा, ताकि वो आपका परफेक्ट मीठा बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली जितना ही गुड़ ले लिया। इसको मैंने अच्छे से काट लिया है ताकि इसको गलने में ईजी होगा। ये अगर हम मोटा टुकड़ा रखेंगे तो चाशनी अनइवन बनेगी हमारी। तो पैन में मैंने इसको डाल दिया था। अब मैंने अभी गैस की आंच को अभी नहीं चलाया है, क्योंकि पैन ज़्यादा गर्म होता है तो गुड़ चिपकने लगता है। तो मैं गैस की आंच को चला देती हूँ। इसमें मैं लगभग 1 चम्मच पानी डालूंगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। आप देख सकते हो गुड़ को मैंने अच्छे से काट लिया है, तो ये अच्छे से हो जाए। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं गुड़ को। मेरा ये एकदम फ्रेश गुड़ है तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, और मैं इसको सिर्फ चलाती रहूँगी। अब एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, आप जब गुड़ की चाशनी बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। आप इसको चलाते ही रहिएगा ताकि आपका पैंदे में अच्छे से चिपकेगी नहीं वो। और आप ये भी ध्यान रखिए, या तो फिर लोहे की कढ़ाई लीजिएगा। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। मैं इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई मेरे पास में नहीं थी, और मैंने इसको स्टील की मोटे तले वाले पैन में बनाया है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपकी चिक्की एकदम कुरकुरी सी बनेगी वो है चीनी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा बाउल चीनी डाली है। लगभग ये मात्रा में 50 ग्राम होगी। बस आपको आधा किलो भी गुड़ लिया है तो आपको 50 ग्राम ही चीनी डालनी है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो गुड़ ले रखा है। आपने देखा 4 से 5 डली थी, तो लगभग वो होगा 350 से 400 ग्राम। तो वहाँ मैंने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी। अब 1 चम्मच घी यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा इसको टेस्ट बना देगा। जो घी की खुशबू आएगी वो चिक्की में बहुत अच्छी लगेगी, और ये बैलेंस भी करती है चिक्की के जो टेक्सचर होता है उसको। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें झाग उठने लगे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये पक गया है। जी नहीं, ये पका नहीं है, ये कच्चा ही है अभी तक। ये पकने का संकेत नहीं होता है, ये बता रहा है आपको कि गुड़ अभी कच्चा है। इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं है। तो यहाँ मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ। आप मेरे डालने के अंदाज से भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि चाशनी पकी है नहीं पकी है। तो थोड़ी सी मूंगफली को ऐसे दरदरा कर लेते हैं। दरदरा करने से एक क्रंच आएगा मूंगफली में, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ इस तरह से आप इसको चलाते रहिएगा, या फिर आप चाहें तो थाली में भी इस तरह से
हाथों से भी कर सकते हैं। तो चाशनी को चेक करते हैं। चलिए, अभी आप देख सकते हो इसका कलर भी लाइट है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी है, तो ये पकी नहीं है चाशनी, तो हम थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। टेक्सचर का ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हो धीरे धीरे चलाते रहोगे तो गुड़ में ऐसा झाग भी बनेगा और ये फूला फूला सा भी होगा और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा। आपको गुड़ की चाशनी को चलाते रहना है और बिल्कुल भी पानी का टच नहीं होना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुड़ की चाशनी बनाते हो, चीनी की चाशनी बनाते हो, कैरेमल जैसे, आप इसको अपने हाथ और से थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि अगर चिपक जाती है तो हमारे वहाँ पे हाथ जल जाता है। तो मेरे साथ में भी ऐसा कुछ हो गया था। थोड़ा सा पर केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इसको चलाते रहिएगा। मूंगफली हमारी हल्की सी दरदरी होगी, मैंने उसको ज़्यादा नहीं किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये चाशनी बिल्कुल भी पकी हुई नहीं है। मैं इसको चेक कर रही थी, तो मैं इसको वापस डाल देती हूँ। लगभग मैंने इसे 2 से 3 बार चेक किया है। इसको मैं अभी इसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। आप इस चाशनी को बनाने में मान लीजिएगा आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसका टेक्सचर पता चल जाएगा। और जो चीनी हमने डाली थी वो कैरेमलाइज हो गई है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, आपको डालने के अंदाज से पता चल रहा है। जैसे ही मैं डाल रही हूँ अंदर जाके वो परफेक्टली जम रहा है, तो आपको पता चल जाएगा वो चाशनी एकदम प्रिपेयर हो गई है। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आप हाथों हाथ बिल्कुल चेक मत कीजिएगा, ठंडा होने के बाद में चेक कीजिए। तो ये देखिए, ये एकदम क्रंची हो गया है और ये ऐसे टूट भी रहा है इजीली। अगर ये आपका टूटता है मतलब आपकी ये चाशनी एकदम परफेक्ट प्रिपेयर हो गई है। तो इसी को हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ में फिनिश करेंगे। तो हमारी चाशनी का कलर भी चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे डाला है पाव चम्मच मीठा सोडा। अब आप ये ध्यान रखिएगा, पाव चम्मच ही डालिएगा, नहीं तो उसका टेस्ट आने लगेगा। मीठा सोडा डालने से इसका जो क्रंच है वो डबल हो जाता है और हलवाई इस ट्रिक्स को यूज करते ही है। तो ये कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे, वो कोई और आपको नहीं बताने वाला है। इस तरह से आप घर पे इजीली पापड़ी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो तिल की जब पापड़ी बनती है मार्केट में कितनी महंगी मिलती है, और यहाँ पे हम इजीली अच्छे घर के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो जो दरदरी करके रखी थी वो भी मैं मूंगफली इसमें डाल देती हूँ। तो सारी मूंगफली हमने इसमें डाल दी है। थोड़े बहुत छिलके रह भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, वो उसके टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ेंगे। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हो हमारी जो ये टेक्सचर बन के आया है वो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से इसको गुड़ में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसी स्टेज पे तिल भी मिला सकते हो, पर मैं तिल का उपयोग आज डेकोरेशन के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन शीट बिछाई है। अगर आपके पास में सिलिकॉन शीट नहीं है तो आप नॉर्मल सा जो मोटा पॉलीथीन होता है उसको बिछाइएगा। पतला पॉलीथीन मत बिछाइएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। या फिर दूसरा टिप भी आपको मैं दूंगी, उस पर भी आप कर सकते हो। तो मैं बेलन को घी लगा देती हूँ। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो ये बेलन के चिपक जाएगी। और साथ में आप एक कटोरी रखिएगा पानी की, ताकि आप इसको प्रेस कर सके। ये देखिए, आप इसको बेलन से नहीं चाहे तो इस तरह से हाथ से भी फैला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं। थोड़ा गर्म होता है तो थोड़ा सा आपको पानी में हाथ लगाना, ना कि इस चिक्की के ऊपर पानी लगाना, ये ध्यान रखिएगा। इसको बेलन से हम इस तरह से बेल लेंगे। अब आप देखिए घी लगा दिया तो ये बेलन पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इस तरह से इसको शेप भी दे सकते हैं और इसको हम फैला भी सकते हैं। हल्के हाथ से मैं इसको बेलती जाऊंगी। अब देखिए ये कितना अच्छा इसका शेप बन रहा है। अब आप अगर गोल बनाना चाहते हैं तो गोल बना लीजिएगा, चौरस बनाना चाहते हैं तो चौरस बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसकी चिक्की काट रही हूँ, तो थोड़े से मैं 1 चम्मच तेल इसके ऊपर डाल देती हूँ कुछ इस तरह से। तेल हमारे एकदम अच्छे से रोस्ट है तो इसका ऊपर से नटी फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से प्रेस कर देंगे इसको, ताकि तिल इसके अंदर चिपक जाएंगे। अभी जो ये मूंगफली का बैटर है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ध्यान रखिएगा चिक्की वाला। इसको ठंडा होने पर ही आपको ध्यान से यूज़ करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको अच्छे से बेल रही थी। साथ ही साथ में आप इसका शेप भी देते जाते हैं। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो गोल भी मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैं इसको पूरा एक परफेक्टली शेप देने वाली हूँ। कोई भी चाकू या आप स्पैचुला की सहायता से इस तरह से कर सकते हैं। ये इस तरह से सेट हो जाएगा। और मार्केट में आपको पता है ये चिक्की कितने महंगे दाम पे मिलती है। अगर आपने इसको घर पे बना लिया तो आप मार्केट की बिल्कुल नहीं खाओगे। मैंने यहाँ पे गोल चिक्की बनाने के लिए लकड़ी का पैन ले लिया है। अगर आपके पास में सिलिकॉन शीट, पॉलीथीन कुछ भी नहीं हो तो आप सिर्फ इस तरह से अपने रोटी वाले चकले पे भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास में ऐसा कोई बोर्ड हो तो उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी
अब ये थोड़ा सा बैटर ठंडा होने लग गया था, तो आपको थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए मैंने पहले चिक्की जमा ली थी ताकि हम अच्छे से उसको सेट कर सकें। तो मैं इस यहाँ पे बता देती हूँ आपको। इसमें भी मैंने बेलन के हल्का सा घी लगा के इसको इस तरह से शेप देना है। अब आपको गोल शेप देने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा आप इसको हाथ से भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मूंगफली की चिक्की ज़्यादा पतली नहीं होती है, तो इसका शेप जल्दी हो भी जाता है। हाथ से आप इजीली कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कटोरी में भी घी लगा के इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हाथ से प्रेस करने पे भी ये हो रहा था, क्योंकि ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के जैसे हमने उसको छोड़ रखा है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके ऊपर भी हल्का सा तिल लगा लेंगे। तिल से इसका डेकोरेशन भी हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे बादाम काजू भी लगा सकते हैं। अगर आप बच्चों को कुछ ड्राई फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं तो इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तिल डालने के बाद बस एक बार बेलन से घुमा जरूर दीजिएगा ताकि तिल चिपक जाएंगे। इस तरह से आप कटोरी में भी घी लगा के इसको सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो ये 2 से 3 ट्रिप्स आपको मैंने बता दी है। तीनों ही ट्रिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है और तीनों में भी एक परफेक्टली शेप आएगा। अब ये जो चिक्की है इसको 5 मिनट मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। इसको कट लगा देते, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने के बाद में इस पर कट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए आप हल्का सा गर्म में ही कट लगाइएगा। और देखिए मैं चाकू को काट नहीं रही हूँ, सिर्फ इसको चाकू को इस तरह से हिला रही हूँ कि इसमें अंदर से बीच में गैप मिल जाए। इस गैप से ही ये चिक्की आराम से कट जाएगी, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा क्रंची हो चुका है। तो सिर्फ हमें इसका निशान ही लगाना है। अगर आपको काटना है तो आपको मैं एक और ट्रिप देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से रख दीजिए और आप इस बेलन की सहायता से इसको हल्का सा ठोकिए ऊपर से, तो ये आराम से आपका कट जाएगा। गर्म होने के बाद में भी आपको इस तरह से कट जाएगा। तो ये निशान लग चुके थे। अभी ये हल्का सा गर्म है, तो आप अगर इसको काटेंगे तो वो नहीं कटेगा, क्योंकि अंदर से सॉफ्ट है ये। इस तरह से हम लंबाई में भी कट लगाने वाले हैं। आप काजू की कटली वाला शेप दे सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसी तरह से सारा कट लगा दिया था। अब ये मूंगफली की चिक्की आप अगर बच्चों को खाने के देंगे तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी। तो जो हमने कटोरी में तेल लगाया था उसको भी सेट करके दिखा देती हूँ मैं। कुछ इसी तरह से इसको डालना है। अब देखिए ये थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो गया, ठंडा ज़्यादा हो गया है, तो आप इसे वापस गैस की आंच को चलाकर वापस गर्म कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हल्का सा आप गैस की आंच को धीमे करके चला दीजिएगा। तो चम्मच के घी लगा के मैं इस तरह से प्रेस करके इसको छोड़ देती हूँ। ये हमारा ठंडा हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसका कितना परफेक्ट सा टेक्सचर आया और शेप भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको तोड़ के दिखाने वाली हूँ कि कितना हमारा क्रंच आया है, और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कट लगाया था, इसको काट लेंगे हम। अभी भी ये हल्का गर्म है, पर वीडियो शूट करना था और रात हो रही थी, तो मैंने इस तरह से इसको जल्दी जल्दी काम किया है। अब ये देखिए ये वाला एकदम क्रंची है, तो कैसे टूट गया है। और क्रंच की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और खाने में भी आपको वैसे ही आवाज़ आएगी। और ये चिक्की दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाली है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे ट्रिक्स किए हलवाई वाले। तो हमारी चिक्की बहुत ही अच्छी बनी थी। और इस तरह से आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। खाने के बाद में आप मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो इस चिक्की को खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी जो शरीर में खून की कमी है उसके लिए भी आयरन गुड़ देगा आपको। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये आराम से कट रही थी, और ये एकदम चिपचिपी नहीं है, एकदम सूख चुकी है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा ठंडे होने के लिए। यहाँ पे जो हमने लकड़ी के इस पे रखी थी, इसको भी देख सकते हैं आप। इसको भी मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ देना। मैं तोड़ के बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी वैसी नहीं टूटेगी। हमारी चिक्की को टाइम हो गया था तो वो टूट गई थी, तो मैंने इसको एकदम ठंडा होने के लिए रख दिया था। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है ये जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा आप कहाँ से देख रहे हो। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आप बनाए तो मेरी रेसिपी को देखकर बनाइएगा, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगेगा आपने बनाया है। तो ये हमारी चिक्की बन के तैयार हो गई थी। मैंने तो इसे स्टोर करके रख लिया है और पूरी सर्दी में इसको एंजॉय करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप यहाँ तक बने रहे, फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच।